पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दुरूद पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस उर्स में आप हज़रात तशरीफ़ लाए और ख़ासकर हमारे ये उलमाए किराम अशरफिया से आए, रौनाही से अभी रात आए थे, अभी भी आए हैं अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही से, और दीगर जगहों से लोग तशरीफ़ लाए। हमारे ये सुहेल मियाँ साहब हैं, रिजवान मियाँ, हसन मियाँ मसौली शरीफ पे सज्जादा नशीन, गज़नफ़र मियाँ, और ये उमर मियाँ बासा शरीफ, जहाँ से जिस सिलसिले से हम लोग मुरीद करते हैं सैयदना शाह अब्दुर रज़्ज़ाक़ बासवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूरी तारीख़ है कि सिलसिले क़ादरिया ने दो जगहों से फ़रोग़ पाया। एक तो सिलसिला बासा शरीफ की तरफ गया और वहाँ से उलमाए फ़िरंगी महल वाबस्ता हुए, वहाँ से सिलसिले क़ादरिया ने फ़रोग़ पाया। और दूसरा सिलसिला जो है वो कालपी शरीफ से, महरला शरीफ से बरेली शरीफ आया, वहाँ से सिलसिले क़ादरिया ने फ़रोग़ पाया। इसकी एक पूरी तारीख़ है जिस पर रोशनी डालने के लिए बहुत वक्त चाहिए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो बताऊँगा। तो इन सभी मशाइख़ इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया। इन उलमाए इकराम का नाम मैं किस किस के नाम लूँ मैं। बहुत से हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मौलाना ज़ाकिर साहब हैं, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब फ़क़ीह मिल्लत, उनके साहबजादे हैं। ये रौनाही के उलमाए किराम हैं। मुफ्ती यूनुस रज़ा, तो खैर मुफ्ती यूनुस रज़ा का क्या शुक्रिया, वो तो इस खानकाह के शुरू से आते हैं और ख़ादिम हैं यहाँ के। लेकिन उर्स में चाहे ख़ादिम हो चाहे वो कोई भी हो, सब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो हमारे जद्द आला सैयद सुग़रा साहब के मेहमान हैं। आप भी हमारे जद्द अमजद के मेहमान हैं, चाहे वो मुरीदीन हो, मुतवस्सिलीन हो को। और इन उलमा की तो बात ही अलग है, तो हमारे सर का ताज है। हाँ, हमारे ताजुश्शरिया अज़हरी मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके दामाद मंसूब भाई तशरीफ़ लाए, बराबर आते रहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आते क्या हैं, ये पूरे ताजुश्शरिया के हुक्म पे हैं। ये अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, सलामत रखे और इनके उम्र में बरकत दे। और साथ ही में हमारे असजद मियाँ को भी अल्लाह ताला अच्छा रखे, उनकी उम्र में बरकत दे और तमाम आफतों से, बलाओं से अल्लाह ताला ताजुश्शरिया के साहबजादे असजद मियाँ साहब को महफूज रखे। बहुत से लोगों ने कहा था कि तसव्वुफ़ पे कुछ कह दीजिएगा। आप तसव्वुफ़ पे या इस सब पे बोलने का वक्त नहीं है। सिर्फ एक जुमला मैं तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से कहूँगा। सोचा था बहुत था। तसव्वुफ़ के सिर्फ तसव्वुफ़ एक लफ्ज़ है जिसको आप समझ तसव्वुफ़ कोई तसव्वुफ़ को कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन इसकी बहुत सी शाखें हैं, बहुत सी इसके गोशे हैं। आप उन गोशों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा, आपकी ताज्जुब करेंगे कि तसव्वुफ़ इसको कहते हैं। सबसे पहली कड़ी तसव्वुफ़ की जो है कि शरीयत की हुदूद से अपने शरीयत की हुदूद से तजावुज़ करने की ख्वाहिशात को रोकने का नाम तसव्वुफ़ है। शरीयत की हुदूद से तजावुज़ करने की ख्वाहिशात को दबाने का नाम तसव्वुफ़ है। सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग शरीयत से कहते हैं तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है। इसको आप यूँ कह लीजिए कि शरीयत पे सख्ती का नाम तसव्वुफ़ है, शरीयत पे शिद्दत का नाम तसव्वुफ़ है। और तरीक़त और ये खानकाहें, आप खानकाहों की तरफ आइए। पुरानी असलाफ से आज से 200, 400, 500, 600, 800 साल आप चलते चले जाइए। आप देखिए खानकाहियत है क्या, खानकाह कहते किसको है। हमारे बुज़ुर्गों ने खानकाह में बैठ करके वो सबक हमको दिया मुसलमानों कि आज अगर हम उस पर अमल कर लें तो तमाम तरह की फितने जो हैं, तमाम तरह की ये बातें जो हैं, लड़ाई झगड़े जो हैं, यहाँ तक कि जो गैर हैं वो भी हमारे गुन गाने लगेंगे। ऐसा हमारे बुज़ुर्गों ने तरीक़ा इख्तियार किया। मैंने एक वाक़या कहीं पढ़ा था कि ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नागौर शरीफ में,
आप देखिए कितना ख्याल रखते थे। जब उनको गैरों का इतना ख्याल है तो अपनों का क्या ख्याल होगा। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके खानकाह में लंगर होता था और बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा रहा कि जब खानकाह में लोग आते थे तो हमारे असलाफ खुद उठते थे और पूछते थे कोई भूखा तो नहीं रहा, तुमने खाना खा लिया। इसी तरह से ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह लंगर तकसीम हुआ, उसके बाद आपने खादिम को बुलाया कि खाना सबने खा लिया। खादिम ने कहा हुजूर सबने खा लिया, एक बच्चा वो खाना नहीं खा रहा। कहा अच्छा, कहा जाओ खिला दो, देखो क्यों नहीं खा रहा। खादिम गया, उससे कहा बेटा खाना खा लो। 12-13 साल का बच्चा लड़का था, तो उसने कहा नहीं खाएंगे। वो आया, कहा हुजूर खाएगा, अच्छा उसको बुला लाओ। तो उस बच्चे को वो खादिम लेके आया तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया बेटा खाना खा लो। तो वो बच्चा खामोश रहा। फिर कहा बेटा खाना खा लो, फिर वो बच्चा खामोश, को बोल ही नहीं रहा। तो एकदम आपके जो भी ख्याल बहरहाल आया हो तो आपने उससे बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बच्चे ने जो नाम बताया तो वो गैर मुस्लिम था। वो बच्चा गैर मुस्लिम था। वो जो खाने में बना हुआ था गोश्त की कोई चीज़ थी। तो उसी वक्त ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खानकाह में एक कानून बना दिया कि आज से हमारी खानकाह में आम लंगर जो बनेगा वो सिर्फ दाल रोटी या सब्ज़ी रोटी या खाली चावल होगा, गोश्त नहीं होगा, ताकि हमारी खानकाह में आने वाला हर शख्स कोई भी हो, किसी मज़हब का हो, सब खा ले। सुभान अल्लाह। ये जो आप उर्सों में देखते हैं ना दाल रोटी, चने की दाल रोटी देख रहे हैं आप उर्सों में, ये उसी वक्त से चली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी अलैह रहमा के दौर से तो आपके खानकाह में सिर्फ दाल और रोटी बनती थी ताकि आने वाला कोई भी हो अगर भूखा है तो वो खाना खा ले, उसे कोई परहेज़ ना हो। तो इस तरह से मोहब्बतें बांटी हैं हमारे असलाफ ने और इस तरह से लोगों का ख्याल रखा है। यह है खानकाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब ऐसी खानकाहें होती हैं तो लोगों के दिल भी बदलते हैं, उन्हें दौलत ईमान भी मिलती है और उनके शर से आम लोग महफूज भी रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यह है खानकाह का मकसद कि लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल करना और तमाम इस तरह के अगर लोग हैं उनके शर से दूसरों को महफूज कर देना। ये खानकाह का मकसद है मुसलमानों। तो हम अपने बुज़ुर्गों के तरीक़ों पे रहें और बुज़ुर्गों की तारीख़ को पढ़ें और उसी पे अमल करें। और इस वक्त ज़रूरत भी इसी की है कि हम अपने पुराने असलाफ़ की तारीख़ों को देखें और हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं, हमारे जो ख़ुतबा हैं, इनको भी चाहिए कि इस तरह की तारीख़ को ये मुताला करें और ऐसी बात ही बताएँ ताकि हमारा मुआशरा अच्छा हो और एक अच्छा पैगाम हमारे खानकाहों से, हमारी मदारिस से और हमारे ख़ुतबा के ज़रिए लोगों तक पहुँचे ताकि हमारे यहाँ अमन सुकून और शांति कायम हो। तो बातें बहुत अर्ज़ करने की बहुत सी थी, इतनी बात मैंने आप हज़रात से कह दी। रात से आप हज़रात को उलमाए कराम की तकरीरें आप लोग सुन रहे हैं। जो ही बातें आपको अभी से शवाहत मियाँ साहब ने बहुत अच्छी तकरीर फरमाई। इनकी वालदा बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उनकी वजह से रात में ये नहीं आ सके, इस वक्त ये तशरीफ़ लाए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नाम जहन में नहीं रहा। तकरीरें सुनी, जो भी बातें आप लोगों को याद हों उस पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करें। अगले साल जब आप आएँ तो ये मालूम हो कि हाँ आपने उर्स में आए थे, आपने नमाज की पाबंदी कर ली, आपने किसी एक बुराई को छोड़ दिया, आपने किसी अच्छे काम को अपनाया और आप सही रास्ते पे हैं। कोई ना कोई तब्दीली आपके अंदर इंशाअल्लाह अगले साल उर्स में आने तक आपके अंदर होना चाहिए। ये सोच के यहाँ से आप जाइए। कोशिश आप करेंगे, बुराइयों से बचने की कोशिश आप करेंगे। दुआ के लिए हम और ये उलमा, ये मशाइख आपके लिए करेंगे, इंशाअल्लाह पूरा अल्लाह करेगा। लेकिन आपके अंदर सच्चाई और सिद्क़ होना चाहिए कि हम नेकियों को अपनाएंगे और बुराइयों को छोड़ेंगे। और खुद तो हमारे यहाँ उर्स में जो लोग आते हैं, आप सभी हजरात आते हैं,
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इन उलमा का शुक्रिया। हमारे यहाँ जो काम लोग करते हैं, हमारे इस संभल के लोग आते हैं, पूरा उलमा इकराम का खाना करते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। मातीपुर के लोग आते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। इस साल पुरदिल नगर के लोग आए, लखीमपुर के पुरदिल नगर के लोग आए, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने काम किए। हमारे बिलग्राम कस्बे के लोग, हमारे महल्ले के 250-300 लड़के सब पूरी रात 1 मिनट आराम नहीं करते हैं, 2 दिन से सोए नहीं हैं बेचारे। मोटरसाइकिल लेकर के जगह जगह लगे हुए हैं और लोगों को ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, सब देख रहे हैं। उन सब हैदराबाद के बच्चे, मैदानपुरे के, काजीपुरे के, खुर्दपुरा, ये कटरा, ये जितने महल्ले हैं, इन सब के, मलकंड के, ये सब लोग पूरी तरह से जान और दिल से बेचारे ये लगे हुए हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया। सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते हैं। जरोली के हमारे मोहम्मद कमर खां जरोली शेरपुर के बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उसके बावजूद अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं वो। और हमारे महल्ले के तमाम लोग, सज्जाद हुसैन एडवोकेट्स, माजिद हैं, वाजिद हैं, शजर हैं, इधर काजीपुरे के राजू वगैरह हैं, मुमताज़ हैं, और दीगर लोग नाम में लूँ तो घंटा लग जाएगा। ये सब बहुत मुस्तैदी से, बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। अल्लाह ताला ये चंदेरी के जो खड़े हुए बेचारे 4-5 दिन से अपना काम छोड़ के आकर के सारे काम ये चंदेरी के लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको जो है अच्छा रखे, सलामत रखे। और हमारे कस्बे के SDM साहब और CO साहब, कोतवाल साहब, कस्बा इंचार्ज और दीगर तमामी पुलिस प्रशासन के लोग, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने ड्यूटी को अंजाम दिया और हमारे प्रोग्राम में हमारा पूरी तरह से साथ दिया। हाँ, और हमारे बिलग्राम के चेयरमैन अनिल राठौर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके फ़ोन भी आए कि हाँ कोई काम हो, कुछ हो। अच्छा शमामतुल अंबर, ये अल्लामा आज़ाद साहब की किताब है, सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, उसका एक हिस्सा है ये। और इसको क्या है ये, शिराज अहमद निज़ामी अज़हरी ने इसको मुरतब किया पूरी तरह से और शाये किया है। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और ये कायदा वास्ती है, ये मोहम्मद शहूद रज़ा रज़वी उस्ताद मदरसा अशरफिया क़यासुल-उलूम करनेलगंज के हैं और मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा की फरमाइश से इन्होंने ये कायदा मुरतब किया है। जैसे आप बगदादी कायदा पढ़ते हैं, अलिफ बा ता सा, उसी तरह से ये उसको लिखा गया है ताकि सही तरह से लोग कुरान मजीद को पढ़ना सीख सकें। 1 मिनट बैठे रहिए, उठिएगा नहीं, बैठ जाएं। एक बात मैं भूल गया था, रात भी मैंने कही थी, उलमा कराम मौजूद हैं, खामोशी से में 2 मिनट। अक़ीदे के ताल्लुक़ से रात बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुफ्ती साहब ने एक जुमला कहा था कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कहीं मेरे ऊपर फ़लाँ चीज़ का ठप्पा न लग जाए, तो अक़ीदा सुन लीजिए। कह यार बार बार मुँह कर रहे हो, अक़ीदा सुन लीजिए जो हमारे बुज़ुर्गों का अक़ीदा था। हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे असलाफ़ का जो शुरू से अक़ीदा चला आ रहा है, वो अक़ीदा है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, फ़ज़ीलत बतदरीज सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान गनी मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और उसके बाद अशरे मुबश्शरा, अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत अतहार, जुमला कमोबेश 1.25 लाख सहाबा कराम, जिसमें हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल हैं। उन सब की इज़्ज़त व तकरीम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है। यही मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहिए और इस अक़ीदे पे मजबूती से कायम रहिए, यही अक़ीदा रखिए। और इस अक़ीदा रखने के बाद आप हर वक्त या अली कहते रहें, सवाब भी मिलेगा, बरकत भी होगी। अक़ीदा ये रखिए हर वक्त या हुसैन कहते रहिए, बरकत भी होगी, सवाब भी मिलेगा। लेकिन इस अक़ीदे पे मजबूती से कायम रहें, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें। यहीं पे बैठे रहिए, यहीं पे लोग लंगर लेकर के आएंगे, आप हज़रत को दिया जाएगा। ज़्यादा शोर शराबा और धक्का मुक्की मत कीजिएगा।